कोरोना वायरस पर काबू करने के लिए आगे की रणनीति कैसी हो, अगले 2 दिन केंद्र और राज्य सरकारें इसी पर मंथन करेंगी। पीएम मोदी की 16 और 17 जून को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस मीटिंग में मोदी सरकार कोविड-19 से लड़ाई की नई स्ट्रेटेजी सामने रख सकती है। कोरोना केसेस बढ़ने के मद्देनजर लॉकडाउन फिर से लागू होने की अटकलें हैं, मगर केंद्र ऐसा नहीं चाहता। खबर है कि पीएम मोदी इस मीटिंग में मुख्यमंत्रियों को ये समझाएंगे कि उन्हें कोविड-19 कंटेनमेंट जोन में सख्ती को कम नहीं होने देना है। केंद्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीएम के प्लान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शहरी इलाकों में कंटेनमेंट जोन में व्यापक स्तर पर डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने के निर्देश मुख्यमंत्रियों को दे सकते हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में सख्ती और मास्क की अनिवार्यता बरकरार रखने का डायरेक्शन भी पीएम की ओर से आ सकता है। केंद्र सरकार को फीडबैक मिला है कि कुछ राज्यों में लापरवाही बरती जा रही है। ऐसे में राज्यों को जून के आखिर तक टेस्टिंग नंबर्स बढ़ाने को कहा जा सकता है, ताकि मामले जल्द पकड़ में आ जाएं और मृत्यु दर को कम किया जा सके। आने वाले समय में देश में गर्मी का प्रकोप बढ़ने वाला है। सरकार ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें तापमान बढ़ने के साथ साथ समुद्र के जल स्तर में भी बढ़ोतरी का अनुमान है। क्लाइमेट चेंज असेसमेंट रिपोर्ट में इस सदी के अंत तक चक्रवाती तूफानों की संख्या भी बढ़ने का जिक्र किया गया है। अगर ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं होगी तो भारत और उपमहाद्वीप के इलाके का तापमान काफी बढ़ सकता है। यही नहीं, बाढ़ और सूखे के मामले में भी तेजी आएगी। पिछले 30 साल में देश में तापमान के मामले में काफी बदलाव आए हैं। भारतीय क्षेत्र में पर्यावरण बदलाव नामक इस रिपोर्ट में इस सदी के अंत तक 4.4 डिग्री तापमान बढ़ने की बात कही गई है। यही नहीं, लू भी 3 से 4 गुना ज्यादा चलेगी। चक्रवाती तूफानों की संख्या भी बढ़ेगी और समुद्र का जल स्तर 30 सेंटीमीटर ऊपर उठ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 30 साल तक गर्म दिन और ठंडी रात में भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गर्म दिन का तापमान 0.63 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जबकि ठंडी रात के तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर दिन और रात का तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो सदी के अंत तक दिन के तापमान में 4.7 डिग्री सेल्सियस और रात के तापमान में 5.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि ऐसा तभी संभव होगा जब ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने और ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए कुछ नहीं किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के साथ काम करने वाले 2 भारतीय अधिकारी लापता हैं। इन अधिकारियों की तलाश की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि भारत ने अधिकारियों के लापता होने के मुद्दे को पाकिस्तान सरकार के सामने उठाया है। इससे पहले नई दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग में काम करने वाले 2 अधिकारियों को जासूसी के आरोप में भारत ने पकड़ लिया था। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव गहरा गया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 2 ड्राइवर ड्यूटी पर बाहर गए थे, लेकिन वे अपने निश्चित स्थान तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कहीं उनका अपहरण तो नहीं कर लिया गया है। दोनों ही ड्राइवरों की तलाश की जा रही है। भारत ने पाकिस्तान सरकार को इन ड्राइवरों के लापता होने की सूचना दे दी है। पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद में काम कर रहे भारतीय राजनयिकों और दूसरे स्टाफ के लिए हालात मुश्किल और खतरनाक होने की आशंका पैदा हो गई है। इस बीच भारत की कोशिश है कि वहां काम कर रहे भारतीयों के लिए कोई परेशानी खड़ी ना हो। ऐसा माना जा रहा है कि अपने अधिकारियों के पकड़े जाने से बौखलाया पाक अब वहां काम कर रहे भारतीयों को फंसाने की फिराक में है। दोनों अधिकारियों के लापता होने से यह आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। भारत के उच्चायोग के लिए सामान्य तरीके से काम करना दूभर होता जा रहा है। भारतीय राजनयिकों का छिप छिप कर पीछा किया जा रहा है और उन पर नजर रखी जा रही है। इसे लेकर भारत ने पाकिस्तान के पास शिकायत दर्ज कराई है।
भारत के साथ नक्शा विवाद और रिश्तों में कड़वाहट घोलने के बाद नेपाल अब चीन की शह पर अमेरिका को झटका देने की कोशिशों में जुटा है। कुछ कथित खबरों के मुताबिक पेइचिंग नेपाल के सत्तारूढ़ दल को अमेरिका की एक मदद को ठुकराने के लिए दबाव बना रहा है। आपको बता दें कि भारत के साथ सीमा गतिरोध के बीच नेपाल ने नया नक्शा बनाया है। इस नक्शे में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल ने अपने क्षेत्र में दिखाया है। भारत नेपाल के इस नक्शे को खारिज कर चुका है। मिलेनियम चैलेंज कोऑपरेशन के तहत अमेरिका नेपाल की एक परियोजना के लिए मदद दे रहा है। वॉशिंगटन 2017 में इस मदद के लिए सहमत हुआ था। अमेरिका की इस मदद के लेने पर सहमति जताने के कारण चीन और सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के रिश्तों में तल्खी आई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि चीन अब इस मदद में अड़ंगे लगा रहा है। अमेरिका $500 मिलियन की मदद को तैयार हुआ था, जबकि नेपाल $130 मिलियन खुद निवेश करता। इस मदद से नेपाल एक पावर ट्रांसमिशन लाइन और 300 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड करने वाला था। काठमांडू से एक सूत्र ने बताया कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाला एनसीपी सरकार में इस मदद को लेकर मतभेद की खबरें आई थी, क्योंकि उन्हें डर था कि इस मदद के कारण चीन के साथ रिश्ते और खराब हो सकते हैं।